नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हमारे हिंदू धर्म में चांदी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली धातु है और चांदी का उपयोग गहने, सिक्के, मूर्ति तमाम तरह की चीज़ों में किए जाते हैं। दोस्तों, एक बात आप जान लें, चांदी आप जितनी मर्जी उतना प्रयोग करें, लेकिन भूल कर भी हनुमान जी को चांदी की बरक वाली जो मिठाई होती है अर्पित ना करें, क्योंकि हनुमान जी को चांदी की जो बरक है आप अपने लड्डू वगैरह में लगा रहता है, वो सभी चीज़ें वाली लगा हुआ जो इस लड्डू में होगा आप अर्पित मत कीजिएगा, वरना लाभ की जगह आपको हानि हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या करें कि जीवन में सुख समृद्धि आए, धन आए। दोस्तों, सबसे पहली बात, जिस भी घर में चांदी के बर्तन होते हैं वहाँ सुख, वैभव, संपन्नता, माँ लक्ष्मी सब कुछ निवास करता है। कहते हैं घर में पीतल, तांबा, चांदी का बर्तन जरूर रखना चाहिए। अब मान लेते हैं आपके घर में चांदी के बर्तन नहीं है, आप समर्थ नहीं है, तब क्या करेंगे? दोस्तों, एक छोटा सा ही सही चांदी का एक अंगूठी ही ले लें और जिस भी बर्तन से आप पानी पीते हैं, अब आपके घर में घड़ा होगा, सुराही होगा, आप उसमें चांदी की अंगूठी, चांदी का घुंघरू, चांदी का छल्ला, आपके पास जो भी है उसमें डाल दें और आप उससे पानी पिए, आपको वही फायदे मिलेंगे। चलिए हम सबसे पहले तो बात कर लें, हमारे ज्योतिष में चांदी चंद्रमा और शुक्र से संबंध रखता है। चांदी शरीर के जल तत्व और कफ को नियंत्रित करता है, मन को मजबूत करता है और दिमाग शांत रहता है। साथ ही चंद्रमा की जो समस्या है उनसे भी आप बचे रहते हैं। अगर आप चांदी के ग्लास में या फिर जैसा हमने कहा जहाँ भी आप पानी रखते हैं, एक्वागार्ड यूज करते हैं तो आप कहीं स्टोर करके तो पानी रखते होंगे या डायरेक्ट पीते होंगे, तो चांदी के ग्लास में पीजिए। और यदि किसी बर्तन में रखते हैं, अभी तो बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे भी हैं जो फ्रिज रहते हुए भी फ्रिज का पानी नहीं पीते, अच्छी बात है, आप मटके का ही पानी पीजिए, बहुत अच्छा होता है। आप मटके में एक चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं। तो अगर चांदी वाला पानी पीते हैं तो क्या होता है, सर्दी, जुकाम, वायरल जो फीवर वगैरह है, इन सभी चीज़ों से आप मुक्त रहते हैं। कहते हैं चांदी के चम्मच से यदि आप शहद खाते हैं तो आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन यानी विष जमा होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं और मानसिक रूप से आप बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ बने रहते हैं। वैसे अगर आप बहुत इमोशनल हैं, भावनात्मक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, बहुत जल्दी आंख में आंसू आ जाता है, तो ऐसे में चांदी का प्रयोग करने के पहले थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। कहते हैं अगर आप रोज़ नहाने के बाद एक चांदी का छोटा सा बर्तन ले लें, कटोरी, और उसमें थोड़ा सा केसर डालें, एक चुटकी, 2-4 बूंद पानी डालें, वो गीला हो गया, इससे माथे पे तिलक लगाएं। अगर आप नित्य दिन ऐसा करते हैं तो घर में सुख, शांति, समृद्धि ही नहीं आती, बल्कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा भी मिलती है और केतु देव भी अपनी कृपा बरसाते हैं, बुरा प्रभाव नहीं देते। इसलिए हम सभी दर्शकों से कहते हैं नहाने के बाद केसर या हल्दी का तिलक जरूर करें। दोस्तों, अगर आप राहु, बुध, केतु ये तीनों ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो घर में 200 ग्राम कम से कम ठोस चांदी का एक हाथी बनवाएं, छोटा सा, अंदर से खोखला नहीं होगा बल्कि ठोस होगा, और घर में कहीं भी अच्छी जगह में रखें। आप देखिएगा बुध ग्रह और साथ ही राहु केतु भी अच्छा प्रभाव देने लगेगा। और साथ ही दोस्तों एक चीज़ है, राहु अगर आपका गड़बड़ है तब क्या करेंगे? चांदी के थाली में खाना खाने से राहु मजबूत होता है। अब चांदी के थाली में भी खाना खाने के कुछ नियम हैं। अब जैसे कि आपको तमाम ग्रह अगर कंट्रोल में करने हैं या बहुत गरीबी से आप परेशान हैं, कर्जों से फंसे हुए हैं, तब क्या करेंगे? एक चांदी का थाली लें। वैसे आपको छोटा सा थाली मिल जाएगा, 10-15 हज़ार दाम तो लगेगा ही, हालांकि ये बड़ी रकम है, लेकिन फिर भी एक चांदी का थाली लें और उस थाली में आप जब भी खाते हैं, आप घर के मेन हैं जो मुखिया हैं वो करें ये प्रयोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर जो कमाने वाले हैं घर के, जिनके कमाई से घर चलता है, उन्हीं को करना है ये प्रयोग। आप एक थाली ले लें। अब इस थाली में आप सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना भी आपको खाना है। थाली लें
आप खा लें और थाली को कभी भी जूठन में नहीं निकालें, यानी आपका जो थाली है वो अलग से साफ होकर अलग रखा जाएगा, उसमें और कोई भी व्यक्ति खाना नहीं खाएगा। और ये प्रयोग आप लगातार 40 दिनों तक कीजिएगा। एक दिन भी आप मान लीजिए आप कहीं बाहर चले गए, वो अपवाद के रूप में दूसरी चीज़ है, लेकिन लगातार 40 दिनों तक कीजिए। आप देखिएगा आपके दिन बदल जाएंगे। कहते हैं अगर आप चांदी के किसी ग्लास वगैरह में, जग में पानी पीते हैं, या फिर किसी भी ग्लास में पानी पीने के पहले उसमें चांदी का एक सिक्का है, आपके पास छल्ला है, डाल दें और फिर पानी पिए। ऐसा करने से धन आता है, धन संबंधी परेशानी दूर होती है। मेहनत के बाद भी अगर आपको धन की परेशानियां बहुत ज़्यादा हो तब क्या करेंगे? आप जहां सोते हैं, पलंग, चौकी, खाट, उसके चारों कोनों में चांदी की कील ठोक दें। और ये कील हालांकि छोटी छोटी सी आप लीजिएगा, एकदम छोटा छोटा, और ठोक दीजिएगा। कहते हैं धन संबंधी परेशानियां दूर होती है और आपका भाग्य भी मजबूत होता है। अगर आपके पास धन नहीं टिकता है तब क्या करेंगे? बहुत मेहनत के बाद भी धन नहीं आता है, पूरा फल नहीं मिलता, सुख सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे, आर्थिक तंगी बनी रहती है। ऐसी स्थिति में इन सभी चीज़ों को अनुकूल बनाने के लिए, जीवन में भोग विलास को बढ़ाने के लिए शुक्रदेव को मनाना होगा। क्या करेंगे? दोस्तों, जीवन में सुखों को शुक्रदेव ही देते हैं, भोग भी कराते हैं। अगर शुक्र खराब हो जाता है तो पारिवारिक जीवन में परेशानियां आती हैं, आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती हैं। शनि, बुध, राहु को शुक्र का मित्र माना जाता है, और ऐसी स्थिति में जैसे मान लीजिए शनि खराब हो गया तो पैसे की परेशानी होगी, बुध खराब हो गया तो व्यक्ति बुद्धिमान, मतलब कहने का तात्पर्य है बुद्धि सही डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं रहती है। और शुक्र को अनुकूल करने के लिए, ताकि तमाम ग्रह भी अच्छे फल दें, चांदी धारण करना चाहिए। कैसे करेंगे? आपको चांदी का छल्ला लेना है, गुरुवार की शाम में चांदी का छल्ला ले आइए, कच्चे दूध में भिगोकर रख दें। अब शुक्रवार की सुबह नहावा के अच्छे से साफ कपड़े पहन लें, फ्रेश हो जाएं, और अपने घर के मंदिर में अब ये जो छल्ला आपने दूध में भिगो कर रखा है अच्छे से निकाल के उसे पोंछ लें। अब अपने अंगूठे में धारण करें, दाहिने हाथ के अंगूठे में। आप देखिएगा शुक्र मजबूत होगा और जीवन में तमाम सुखों को आप भोगने लगेंगे। आप सुख को, जैसे होता है ना, अभाव नहीं होगा। शुक्र मजबूत का मतलब होता है आप अच्छा पहनना, घूमना फिरना, खाना पीना, सब कुछ जीवन में आनंद एक जो आता है वो शुक्र से आता है। तो जब आनंद वाला पार्ट आप मजबूत कर लेंगे तब जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। हम आपसे विदा लेते हैं, उपाय ज़रूर कीजिए और कुछ ही दिनों में आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।